हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी का। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, गौर से देखो बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, अ शॉर्ट बार्ड मैग्नेट। एक छोटा बार्ड मैग्नेट है जो एक शॉर्ट डाइपोल की तरह बिहेव करता होगा। ये एक एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से, जिसका वैल्यू 0.25 टेस्ला है। और वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है और उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारा 4.5 × 10⁻² जूल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है। तो गौर से देखो, पहले ये हमारा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमारा, बी का वैल्यू दे रखा है 0.25 टेस्ला। और यहाँ पे एक शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल दे रखा है। ये शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल है। कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो ये साउथ पोल लिया, ये नॉर्थ पोल लिया। तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल का प्लस एम होता है, साउथ पोल का माइनस एम होता है। और मैग्नेटिक डायपोल हमेशा साउथ से नॉर्थ, माइनस एम से प्लस एम जाती है। ये हमारा एम है, डॉग ये बड़ा वाला। तो आपको पता है कि टॉर्क इक्वल टू हमारा क्या होता है? एम क्रॉस बी। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 4.5 × 10⁻² इक्वल्स टू एम इंटू बी कितना दे रखा है? 0.25। और साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री, साइन 30 1/2। तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4.5 × 2 कितना होगा? 9 × 10⁻² इक्वल्स टू 0.25 एम। इसीलिए एम हमारा कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻²/0.25। इसको कैलकुलेट करो, आपका वैल्यू आएगा 25 या 75। ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गया, पहला ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर। अब देखो 5.2 क्या है? अब शॉर्ट बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 0.32 जूल पर टेस्ला। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दे रखा है हमारा? 0.15 टेस्ला। ये बार मैग्नेट फ्री टू रोटेट अबाउट अ प्लेन ऑफ फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है कि टॉर्क इक्वल टू हमारा क्या होता है? एम बी साइन थीटा, पता होगा आपको। और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होता है, पोटेंशियल एनर्जी पी ई इक्वल टू क्या होता है हमारा? -mb cos थीटा। तो आपको पता है कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए? मिनिमम। मतलब क्या? थीटा जो हमारा होना चाहिए cos थीटा, वो हमारा क्या होना चाहिए? cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा? यहाँ पे -mb cos थीटा है ना, तो cos थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए हमारा? यहाँ पे +1। तो थीटा हमारा कितना होना चाहिए? 0। क्योंकि मिनिमम हमारा -m × b होना चाहिए। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। आपको कहेगा -2 छोटा है कि -3 छोटा है? तो ऑब्वियसली -3 छोटा है। तो -mb तो साथ ही है, लेकिन यहाँ पे cos थीटा का बड़ा वैल्यू आएगा और साथ में माइनस होंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे -mb × cos 0 होता तो ये 0 हो जाता। और यदि cos थीटा हमारा 1 होता तो -mb होता। तो -mb ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के लिए cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। जितना मैक्सिमम होगा तो उसका माइनस वैल्यू उतना ही छोटा होगा। जैसे -3 छोटा है -2 से, -4 छोटा है -3 से। तो -mb का वैल्यू में cos थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो -mb का वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होंगे। तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम cos थीटा हमारा चाहिए हमारा 0। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। मतलब क्या? ये हमारा -mb cos थीटा है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसको बढ़ना है cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए, बढ़े। तो मतलब क्या? cos थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? -1। तो थीटा कितना होना चाहिए हमारा? 180 डिग्री। ये बात याद ही रख लो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ए पार्ट में स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए, -mb cos 0 डिग्री, कितना -mb। m पता है, b पता है, वैल्यू डालो, m पता है, b पता है, तो कितना होगा -m कितना है 0.32 और b कितना है 0.15, कितना आ जाएगा -4.8 माइनस माइनस हमारा क्या होगा यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻² -2 जूल। अच्छा बी पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा -mb इंटू -1, तो कितना हो जाएगा +mb, ये कितना हो जाएगा +4.8 इंटू 10⁻² -2 जूल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। जो ये कॉन्सेप्ट था उसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अ क्लोजली बाउंड सोलेनोइड ऑफ 800 टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न हमारा यहाँ पे कितना है 800 टर्न्स, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और कितना करंट ले रहा है I = 3 एम्पियर करंट ले रहा है। तो कह रहा है एक्सप्लेन सेंस इन विच सोलेनोइड एक्ट्स लाइक बार मैग्नेट। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है बच्चों NIA, एन का वैल्यू रखो 800, आई हमारा कितना है 3 और एरिया कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको सॉल्व करो तो आपका जो है वो आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो सॉल्व करोगे 8 3 24 लगभग 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा अलॉन्ग एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौर से देखो बच्चों 5.4 इन सोलेनोइड इन एग्जाम एक्सरसाइज 5.5। 5 पॉइंट कहाँ 5 पीछे खोजना पड़ेगा, चलो इस फ्री 5.3 है एक्चुअली ये। तो ये जैसे सोलेनोइड था ना ये हमारा वो फ्री टू रोटेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। सोलेनोइड इस तरीके से रोटेट करने के लिए हमारा फ्री है, और इसको कहाँ रख दिया गया मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया इस तरीके से। और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है हमारा वो 0.25 टेस्ला है, और कितना एंगल बना रहा है सोलेनोइड ये 30 डिग्री विद ये हॉरिजॉन्टल। तो क्या रहा है यहाँ पे टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल्स टू हमारा क्या होता है mb sin थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट तो ऊपर जस्ट निकाले हो 5.3 में कितना है 0.6, बी कितना है 0.25, और साइन 30 थीटा 30 डिग्री है तो 1/2। सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू होगा 0.075 न्यूटन मीटर। ये हमारा 5.4 का आंसर आ गया। अब देखो 5.5 क्या है कि अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है बार मैग्नेट का कितना 1.45 जूल पर टेस्ला लाई अलाइंड विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है, कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना यहाँ पे दे रखा है 0.22 टेस्ला। तो ये मैंने मान लिया कि इस तरीके से हमारा बार मैग्नेट अलाइन किया हुआ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सटर्नल टॉर्क टर्न द मैग्नेट सो दैट अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू फील्ड एंड अपोजिट टू फील्ड। तो नॉर्मल टू जो फील्ड आएगा तो मतलब कि ये जब ऐसा आएगा तो यहाँ पे थीटा फाइनल कितना हो गया 90 डिग्री। तो क्या कह रहा है यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है ना, तो वर्क डन हमारा क्या होता है mb cos थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। तो m पता है b पता है, तो ए पार्ट में mb cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। m कितना हमारा m हमारा आ गया 1.5, b कितना है 0.22, cos थीटा इनिशियल हमारा कितना था 0 डिग्री, cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा फाइनल कितना हो गया नॉर्मल है, यहाँ पे ए पार्ट में नॉर्मल बोल रहा है, यहाँ पे नॉर्मल में थीटा क्या हो जाएगा फाइनल 90 डिग्री, और कॉस 90 जीरो, तो ये हो गया हमारा जीरो। तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 0.22, कॉस जीरो हमारा 1 और 1 माइनस 0 1। तो वर्क डन हमारा ए पार्ट के फर्स्ट में कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 0.22 आ जाएगा, तो 15 ये कितना आ जाएगा हमारा 0.33 जूल। ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट बन गया। और अपोजिट टू फील्ड की बात की जाए तो सेकेंड पार्ट में
थीटा इनिशियल हमारा कितना हो गया 0 डिग्री, और अपोजिट टू फील्ड मतलब नॉर्थ को उधर उल्टा ले जाओगे, अपोजिट टू फील्ड में हमारा थीटा फाइनल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो वर्क डन हमारा क्या होता है फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा इनिशियल कॉस 0 माइनस कॉस थीटा फाइनल कॉस 180। तो एम बी कॉस 0 कितना होगा 1 माइनस ऑफ कॉस 180 कितना होगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो +2 ये कितना आ जाएगा 2 एम बी का वैल्यू आप निकाले ही थे ऊपर में 0.33, 2 MB कितना होगा 2 इंटू 0.33 कितना आ जाएगा 0.66 जूल। तो ये हमारा ए पार्ट बन गए। बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन मैग्नेट इन केस 1 एंड केस 2। तो सिंपल सी बात है। अब बी पार्ट देखो, टॉर्क हमारा क्या होता है एम बी साइन थीटा। तो एम इंटू बी का वैल्यू ऊपर तो निकाले ही हो 0.33 इंटू साइन थीटा कितना निकाल रहा है, रोटेट करके 90 डिग्री ले रहे हो। ए पार्ट में नॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मल मतलब क्या, यहाँ पे जो ए पार्ट में है नॉर्मल मतलब क्या 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर। और जब ठीक उल्टा कर दोगे तो टॉर्क इक्वस टू क्या हो जाएगा एम बी साइन, जब ठीक उल्टा कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए एंगल 180, तो साइन 180 कितना होता है 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5.5। अब देखो 5.6 क्या है हमारा कि एक क्लोजली बाउंड सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न दे रखा है एन कितना दे रखा है 2000 टर्न्स, एरिया दे रखा है हमारा कितना 1.6 × 10⁻14 मीटर स्क्वायर, और करंट कितना जा रहा है हमारा इसमें 4 एम्पियर। तो सस्पेंड किया जा रहा है ये वर्टिकली। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है NIA, एन कितना हो गया 2000, आई कितना हो गया 4, और ए कितना है 1.6 × 10⁻⁻4। सॉल्व करोगे तो 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। आराम से मैग्नेटिक मोमेंट निकाले। फिर हमारा कह रहा है यहाँ पे व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन सोलेनोइड इफ़ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है 30 डिग्री एंगल के साथ। तो आपको पता है कि जब भी सोलेनोइड को आप इसमें डालते हो मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, या जब भी कोई मैग्नेटिक सोलेनोइड मतलब क्या मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल सोलेनोइड को रिप्लेस कर दो मैग्नेटिक डाइपोल से। जैसे हमारा कोई सोलेनोइड है ये, इसको बार मैग्नेट हम बना देते हैं ना, तो सोलेनोइड को बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दो। तो बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगा दोगे, तो मैंने मान लिया ये +M है और ये -M है, जितना फोर्स ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स उतना ही फोर्स नीचे लग जाएगा। यहाँ पे F नेट हमारा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर लगने वाला नेट फोर्स नीचे लगने वाला नेट फोर्स के बराबर। और टॉर्क हमारा क्या होता है एम बी साइन थीटा। तो एम तो आप निकाल ही दिए हो ऊपर में 1.28। अब बी एक्सटर्नल कितना लगाए हो आप, बी एक्सटर्नल लगाए हो 7.5 × 10⁻² इंटू साइन 30, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 1/2 सॉल्व करो तो टॉर्क आ जाएगा 4.8 × 10⁻² न्यूटन मीटर। अब देखो अब 5.7 क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ शॉर्ट बार्ड मैग्नेट, एक शॉर्ट बार्ड मैग्नेट लिया लो, ये नॉर्थ साउथ +M -M, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है M × 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ 2L। ये कितना दे रखा है हमारा 0.48 जूल पर टेस्ला। और इस कह रहा है कि सेंटर ऑफ मैग्नेट से यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पे आपका क्या पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे, तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन कितना होता है μ0/4π M/dq। M होगा हमारा सॉरी 2μ0 M/4π dq। ये किसके लिए होता है हमारा एक्सियल लाइन पे, किसके लिए हमारा होता है एक्सियल लाइन पे। तो 2μ0 का वैल्यू कितना होता है 4π × 10⁻⁷, और m का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट कितना है हमारा 0.48/4π, कितने डिस्टेंस दूर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर। तो 10 को क्या लिखोगे 10 × 10⁻² का स्क्वायर, ये 4π कट गया, इसको सॉल्व करोगे 0.96 × 10⁻4 टेस्ला। ये एक्सियल लाइन पे आ गया, ये एक्सियल लाइन पे आ गया।
और बी पार्ट में कह रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, नॉर्थ साउथ। इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा क्या होता है, बी इक्वेटोरियल कितना होता है, म्यू नॉट एम बाय 4 π d/q। तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 × 10⁻⁷। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है, 0.48/4 π। डी कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर, तो -2 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ गया 0.48 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा। अब हम लोग चलेंगे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा, अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डोमेन की बात पर कह रहा है कि एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को आपने, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन जो हमारा होता है डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक डोमेन जो हमारा होता है वो डिक्रीज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में और इंक्रीज करेगा सेम डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जब भी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसका मैग्नेटिक डोमेन जो हमारा है इंक्रीज भी कर सकता है। कब, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल के अलोंग लाई करेगा तो इंक्रीज करेगा डोमेन वॉल्यूम, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो वहाँ पे डिक्रीज करेगा डोमेन वॉल्यूम। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 23। लगभग सेम जैसा था, एक ही जैसा। फिर नेक्स्ट क्या है, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर डोमेन क्या हमारा होगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बिलो द क्यूरी टेम्परेचर, तो क्यूरी टेम्परेचर के नीचे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा, और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो फेरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर के नीचे आप का डोमेन वैल्यू में हमारा यहाँ पे सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, और उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन वैल्यू बिलो क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डोमेन वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगा जब तक कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई ना करो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कि यदि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो मैक्रोस्कोपिक रीजन में क्या हमारा हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा डोमेन वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट हमारा है अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारा, अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्यूब विच साइड 1 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है ये 20 × 10⁻⁶ जूल पर टेस्ला। व्हेन मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे रखा है ये 60 × 3 एम्पियर पर मीटर अप्लाइड। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछ रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स हमारा क्या होता है, I/H, I/H, और I हमारा क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम। I हमारा आता है मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से I निकालोगे और फिर H हमारा दे रखा है, सॉल्व करोगे तो आपका X का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.3 × 10⁻⁻⁴ के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों जेई का, कि अ बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड सोलेनोइड। एक बार मैग्नेट को आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, कहाँ पे, सोलेनोइड के अंदर इंसर्ट करके, जिसका लेंथ 0.2 मीटर है और टर्न्स 100 है, और कैरिंग का करंट कितना दे रखा है, 0.2। तो कोअर्सिविटी पूछ रहा है। तो अब कोअर्सिविटी यदि की आपकी बात की जाए तो कोअर्सिविटी जो हमारा होता है वो एच हमारा होता है क्या है, B/μ0, और सोलेनोइड के बी हमारा कितना होता है, μ0 एंड I/μ0। तो μ0 से μ0 कट गया। तो कोअर्सिविटी जो हमारा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोअर्सिविटी हमारा हो गया H = हमारा क्या हो गया, N/I। H का वैल्यू कितना हो गया, N/I। यहाँ पे H का वैल्यू निकालो, H का वैल्यू, तो H जो हमारा आ गया N/I। तो N हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो N/L/I। तो नंबर ऑफ टर्न कितना है इसका 100, और सोलेनोइड का लेंथ कितना है 0.2, इंटू करंट कितना है 5.2। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा हमारा, लगभग आएगा 26। ये वाला 26, ये 2.6 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2.6, सॉरी 26 से कटेगा, 0.2 है ना, 26 × 100 कितना होगा 2600। इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी।